हमाद भाई, क्या हो गया आपको? जल्दी करें, सिर्फ 3 मिनट है आपके पास। फिर टांगा आ गया तो ये लोग नहीं रुकेंगे। जल्दी करें निगत, मैं हमाद भाई, जल्दी करें जाए। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इस तरह रास्ता रोका आपका। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ प्लीज। मैं बाहर जाना चाहती हूँ, आप मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मैं जानता हूँ कि मेरी ये हरकत मुझे आपकी नजरों में सारी जिंदगी के लिए गिरा सकती है। मैं फिर आपसे माफी मांगता हूँ कि मैंने आपका इस तरह रास्ता रोका, लेकिन मैं बहुत मजबूर होकर ये सब कुछ कर रहा हूँ। आखिर आप चाहते क्या हैं? मुझे बाहर जाना है, खुदा के लिए। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब से मैंने आपको देखा है, आप मेरा अपना नहीं रहा। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जिनसे मैं अपनी कैफियत का इजहार कर सकूं आपके सामने। जितनी भी किताबें, जितनी भी नुक्ते, जितनी भी डिक्शनरियां यहाँ रखी हैं, मुझे लगता है कि इन सब के अल्फाज मेरे इजहार के लिए बहुत ही आमियाना है। मुझे हरकत भी बहुत गिरी हुई, बहुत छोटी लग रही है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। ये मेरी और मेरे दिल की मजबूरी है जो मैं इतनी गिरी हुई हरकत कर रहा हूं आप तक अपने दिल की बात पहुंचाने के लिए। आप प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आपने जो कहना था कह दिया, अब मुझे जाने दीजिए। मैं आपकी मिन्नत करती हूँ। सुनिए, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। प्लीज, he must be stuck somewhere. आ जाता है। बात अंकल को वो ले जाओ, बिठाओ प्लीज। अब बैठो प्लीज। हाँ, बात हुई? नो डैडी, वो फोन अटेंड ही नहीं कर रहा। कीप ट्राइंग। ये लड़का मेरी बेइज्जती करवा के रहेगा। पापी, पापी, पापी मेरी बात तो सुनो।
पढ़ूं कलमा। ठहर जा, का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन बात तो सुनो मेरी। बस बस मैडी, मीना, अरे मेरी बात तो सुनो। sick of this boy. आप ही मेरी बात तो सुने। खुदा के लिए दो घड़ी मेरी बात तो सुने। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुमसे इस तरह की गिरी हुई हरकत की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी आया। मगर मैंने किया क्या है अभी? ये भी मैं तुम्हें बताऊं कि तुमने क्या किया। तुम और निकट दोनों मिले हुए थे ना। तुम जानती थी कि वो लड़का वहां स्टडी में मौजूद है, फिर भी तुम मुझे मान ले गई। मेरे वहम और गुमान में भी नहीं था कि मेरी अपनी बहन मुझसे धोखा करेगी। और वो निकट, उसकी तो शक्ल में जिंदगी भर नहीं देखूंगी। गलती हो गई, आप माफ कर दे। आपको मेरी कसम। इस वक्त कहां से आ रहे हो माद रजा? मुझे एक जरूरी काम था। जरूरी काम? माय फुट। क्या तुम्हें तुम्हारी मामा ने नहीं बताया था कि आज शाम तुम्हारा घर पे रहना कितना जरूरी है? जी, मुझे बताया था इन्होंने, और मैंने भी उनको बता दिया था कि मेरी क्या मजबूरी है। कैसी मजबूरी? जानते हो तुम्हारी वजह से आज बारी कितनी सूखी हुई है। कैसे कैसे बहाने बनाने पड़े मुझे, कैसी कैसी झूठी तावीलें घड़ घड़ के मुझे दिलावर को मुतमईन करना पड़ा। ओह हम्माद, यू हैव लेट मी डाउन। इसको हमारी शर्मिंदगी से क्या? इसको तो बस अपने सो कॉल्ड सोशल वर्क से मतलब है। तो मैंने आपको कहा था कि आप मेरी जिंदगी के फैसले मुझसे बगैर पूछे करते रहे, और एक ऐसी लड़की के साथ मेरी जिंदगी मंसूब कर दें जिसको मैं हैसियत से पसंद भी नहीं करता। लेकिन इनकार की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। क्या तुम किसी और लड़की को पसंद करते हो? जी हाँ, यही समझ लीजिए। क्या? कौन है वो? और तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? वक्त आने पे बता दूंगा मामा। और प्लीज, ये मेरी जिंदगी के फैसले हैं, इसलिए
बेहतर हुआ कि ये फैसले मैं खुद ही करूं। आप अपने आप को इससे दूरी रखिए थोड़ा। बगावत है, जुनू है या हकीकत है, मेरा किबला तू काबा है, मेरा तावीज़ मन्नत है, खुदा के सुनिए, मुझे आपके जवाब का इंतजार है। सलाम अर्ज करती हूँ चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ से आ रही हो तूफान महल की तरह है? तुम्हें कितनी बार समझाया है तो पूरी तरह सलाम करते हैं। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माफी चाहती हूँ चाचा जान, वो ईमान और हया कहाँ है? अभी कल ही तो तुम्हारी तरफ से वो होके आई है, हैं? लगता है तुम्हारी बातों का पटारा नहीं खत्म होता। चाचा जान, अगर मैं सारी जिंदगी भी ईमान से बातें करती रहूं तो भी मेरा दिल नहीं भरेगा। अच्छा, मैं उन दोनों से मिलकर आती हूँ। तुम्हारी भी दोस्ती मेरी समझ में नहीं है। ईमान, अरे वे मैं जा रहा हूँ जरा बाजार, बुआ बंद कर देना। जी डैडी, बस वही वजह हो सकती है हमाद वाली, और कोई नहीं। आज मीटिंग अटेंड ना करके दिलावर अंकल ने रजिस्टर दे दिया। राइट यू आर। अच्छा, इस्लामाबाद जाना है सज्जाद, तुम बंद करो, मैं दिलावर से करता हूँ बात, जल्दी घर पहुंचो। ओके? कह जो दिया, तुम दोनों से नहीं करनी बात, मुझे खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। देखो, आखिरी दफा माफी मांग रही हूँ, माफ कर दो ना। और अगर तुम नहीं मानी तो बहुत बुरा होगा। जो करना है करो, मेरी जान छोड़ दो तुम लोग। अच्छा, ये बात है तो फिर मेरा नाम भी निकत है। देखो मैं क्या करती हूँ। निकत, मैं उस वक्त तक तुम्हारे सहन में धरना देकर बैठी रहूंगी जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। ये क्या बदतमीजी है। उठो यहाँ से, अब्बा जान आ जाएंगे। उठ जाऊंगी लेकिन मेरे नाराजगी खत्म करो। आखिर ये निकत, तो यहाँ से, तुम दोनों ने मेरा मान तोड़ा है।
आपकी अपनी जान दे दूंगी, लेकिन वादा करो आइंदा जिंदगी में कभी ऐसा नहीं करोगी। इससे बेहतर है कि तुम अपने हाथों से मेरी जान ले लो। मैं अपने अब्बा का मान हूँ, उनका गरूर हूँ। इससे पहले कि उनका ये गरूर खत्म हो, मैं उनको फना कर देना चाहूंगी। तुमने मुझे बहुत दर्द दिया। माफ कर दो। जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ मेरी समझ में नहीं आता कि मैं हम्माद की इस गुस्ताखी को तुम्हारे सामने डिफेंड करूं या उस पर अपना गुस्सा निकाल दूं। इस लड़की ने तो हमारी नजरें झुका दी। मेरा ख्याल है तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। इस उम्र में बच्चे थोड़ी बहुत बगावत का मुजाहरा किया ही करते हैं। क्या उसने कभी तुमसे अपने किसी पसंद का जिक्र किया? नहीं, मेरा ख्याल है वो फिलहाल हमसे मजीद वक्त चाहता है। अगर उसकी कोई पसंद होती तो वो हमसे जिक्र जरूर करता। अगर वो मजीद वक्त चाहता है तो मेरे ख्याल में उसे वक्त देने में कोई हर्ज नहीं। मेरी ख्वाहिश है कि हम्माद ही मेरा दामाद बने। अब रीना और नरमीन एक ही घर में हो, भाई मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। बट ऑफ कोर्स चॉइसेस ऑफ हम्माद। यार अगर उसकी कोई चॉइस होती तो वो जरूर बताता। Anyhow, give me some time, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, वापसी में मुलाकात। ओके? खुदा हाफिज़। अरे ये तो हमाद बाबा की गाड़ी का हारन लगता है। देख लड़की, अपने भाई को ज्यादा फरमाइशी करके तंग ना किया कर। चाहे वो तुझे दिल से बहन मानता है, लेकिन बहनों को भी ये जेब नहीं देता। वही अम्मा, मैंने कुछ नहीं मांगा हम्माद भाई से। वो जरूर अपने किसी काम से आएंगे। मैं जाके देखती हूँ हवेली में। नहीं भाई, मुझे अफसोस है कि मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं। क्या मतलब, उसने इनकार कर दिया क्या? भाई बात इनकार या इकरार की नहीं, वो तो इस मौजू पर बात तक करने को तैयार नहीं। जिस जज्बे को आप मोहब्बत का नाम देते हैं, वो तो उसे गुनाह कबीरा समझती है। अपने माँ बाप के नाम पर दाग आने से पहले खुद को फना करना उसके लिए ज्यादा आसान है। तो क्या होगा निगाह? मेरी माँ ने तो अपने घर वालों को भेजे रिश्ते के लिए, और ये काम जितना जल्द हो सके उतना अच्छा है। मैं ईमान को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उसके दिल का दरवाज़ा मौलवी साहब के सहन से गुजरता है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मौलवी साहब का सहन उनकी इजाज़त से पार करना होगा। उसके दिल के ताले आपके लिए कभी नहीं खुलेंगे, चाहे आप पूरी जिंदगी उसके चौखट पर अपना सर मारते रहें, क्योंकि उसकी चाबी तो उसने अपने बाप के हवाले कर दी है।
निखत, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि जिस तरह मैं उसके लिए महसूस करता हूँ, क्या उसके दिल में जरा सा भी ऐसा कोई जज्बा है? अगर ऐसा है तो मैं उसके लिए सब कुछ कर गुजरूंगा, सब कुछ। भाई, घरेलू लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं। वो अपने माँ बाप की मर्जी के ताबे होती हैं। आप भी वही करें जो रिवायत है, अपने घर वालों को भेजें रिश्ते के लिए। तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? अपने गुस्से पर काबू पाओ। जब तक मैं इस घर में हूं, हमाद की बीवी बनकर कोई नहीं आ सकता। आप रहने दीजिए बाजी। और वैसे भी उसने अब इस रिश्ते से मना कर दिया। लेकिन आप फिर भी पता नहीं आंखों में कौन से ख्वाब सजाए बैठी हैं। देखो, हमाद ने किसी का नाम तो नहीं लिया ना? लड़की उसकी जिंदगी में आती जाती रहती है। मैं जानती हूँ हमाद को बहुत अच्छी तरह, और अगर कोई चक्कर शुरू भी हुआ ना तो 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। तुम फिक्र मत कर। मैं उसे बहुत चाहती हूँ बाजी, लेकिन अब मैं ये शादी। अब ये तुम्हारी मोहब्बत ही नहीं, मेरी अना की जंग है, और ये जंग मैं जीत कर दिखाऊंगी। मुझे मौलवी साहब की बेटी ईमान। क्या? हमारा तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? वो मौलवी की बेटी? Oh my God! Wow! What a choice! How disgusting! बाप दादा की इज्जत को पट्टा लगाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? आप लोगों ने मुझसे मेरी पसंद पूछी और मैंने आपको अपनी पसंद बता दी। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग बकायदा मेरा रिश्ता लेके उनके घर जाएं। क्या? रिटायर्ड कमिश्नर अमजद रजा की फैमिली मौलवी साहब का रिश्ता लेके जाएगी? वो अमजद रजा जिसकी नाम की धूम आज भी हुकूमत के ऐवानों में बजती है। मुझे तो उसी दिन पता चल गया था जब वो शरीफ सादी बनकर उस घर में बिन बुलाए आई थी। छोटे छोटे घरों की लड़कियां बड़े घर के लड़कों को इसी तरह फंसाती हैं। That's enough, भाभी। ये फैसला मेरा अपना है। तू तो ठीक तरह मेरा नाम भी नहीं जानती शायद। हमाद, अब रीना ठीक है। ये मौलवी साहब का फैलाया हुआ जाल। उन्होंने अपनी जवान बेटी को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया है और उसकी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो भी अपने बाप के साथ स्टैंड में शामिल। Stop it, mom! ये क्या होता है? मौलवी की बेटी, कमिश्नर का बेटा, मौलवी साहब, कमिश्नर साहब। ये छोटे लोग बड़े लोग सिर्फ आपके जहन की पैदावार है। और छोटे वो लोग नहीं, छोटे आप लोग हैं। और मुझे अफसोस है कि आज तक मैं आप जैसे छोटे लोगों में रहता था। गुड चॉइस यार। तंग नहीं करिएगा।
रिलैक्स हो जाओ यार। मुझे पता है तुम एक दिन इन सब लोगों की सोच बदल दोगे यार, लेकिन इन लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता कि किसी की भी बगैर जाने बूझे इस तरह इंसल्ट करते। ओके, मैं जानता हूँ सिंबी पार्टी मैंने उस लड़की को बहुत नोटिस किया, उसने किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, वाकई बहुत इनोसेंट है। और लेकिन ये लोग, लानत भेजो यार, ये सब स्टेटस के मारे हुए लोग। तुम टेंशन मत लो, मैं मामा से बात करूँ, एक आध दिन गुजर जाने दो, अभी वो सब शौक में, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। साहिबजादे अभी तक अपने कमरे से निकले ही नहीं। 10 बार ये नौकर जाके दरवाजा नॉक कर चुका है। I don't know. I'm still shocked. मेरी आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि सब मेडिक उसके हाल पे छोड़ दें। He is very upset. तो तुम क्या चाहते हो कि हम इसका रिश्ता लेकर उस गवार लड़की के घर चले जाएं? चले भी जाएंगे तो ऐसा कौन सा आसमान सर पे गिर पड़ेगा? ये कोई अनहोनी तो नहीं? अनहोनी ही है। सब कान खोल के सुन लो, आज के बाद इस घर में टॉपिक डिस्कस नहीं होगा। अंडरस्टैंड? मैंने सुना इन मौलवियों के पास बड़े तावीज गड्ढे होते हैं। लगता है उस शरीफ जादी ने हमाद को कुछ खोल के पिला दिया। ताजी, ताजी कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ भाई, मैं कमिश्नर साहब के घर जा रहा हूँ इसको मार। तुम्हें पता है इस बार मस्जिद का चंदा भी कितना कम इकट्ठा हुआ है, तो मिला जुला के कोई पैसे रकम ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर मैं कुछ मरम्मत वगैरह करवानी है मस्जिद की, है ना, नलके वगैरह भी लेने हैं। ये ताजी देखिए आराम से। वो बीबी जी, मौलवी साहब आए हैं। इसकी जुर्रत! वो इस वक्त यहाँ क्या करने आया है? अब समझिए, जो ड्रामा कल हम्माद के जरिए इसने हमारे घर में क्रिएट किया है, आज उसका रिजल्ट देखने आया है। ठीक है, इसको लेके आओ अंदर, आज इसका ड्रामा खत्म करते हैं। चलो चलो। आइए मौलवी साहब, आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? दरअसल जी मैं हाजिर हुआ था कमिश्नर साहब की खिदमत में, एक जरूरी काम था उनसे। मैंने हाँ, हमें पता है तुम्हें कौन सा जरूरी काम है, समझे तुम? और जो तुम ये सोच रहे हो ना, तुम्हारा जो मंसूबा है वो मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मंसूबा भी कौन सा मंसूबा, मैं समझा नहीं। ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है, हमारे बेटे को तुम हमारे खिलाफ खड़ा कर दोगे और हम खामोश रहेंगे? इसकी जुर्रत देखो, रात को ये सब तमाशा खड़ा किया, सुबह देखते हैं आ गया। आपको गलतफहमी हुई है, मैं तो सिर्फ कमिश्नर साहब से बात करना चाह रहा था कि अब मेरी बेटी जवान हो चुकी है और आपका बेटा पूरी तरह से जाल में फंस चुका है, लिहाजा हम खुद ही उसका हाथ मांग लेते हैं। क्यों? यही कहना था ना तुमने? बेगम साहब खुदा के लिए
आप क्या बातें कर रहे हैं? कम से कम मेरी बच्चियों, मासूम बच्चियों को तो इसने मुलाकात करो। बस करो। मन तो यूं रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। और तुम ये भी कहोगे कि तुम्हें खबर नहीं है कि हमाद ने तुम्हारी बेटी को कल रात को प्रपोज किया है और वो पूरी तरह उस पर लट्टू हो चुका है। ये लो अपना मुआवजा और आइंदा इस घर में कदम मत रखो। अगर अपनी बेटी का सौदा करना ही था तो अपनी हैसियत के घर में करना था। जमीन के हो, जमीन पर ही रहो। सूरज तक पहुंचने की कोशिश की तो जलकर खाक हो जाओगे। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो?